आज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पर कुछ सवाल लेके आए हैं। आप लोगों का डिमांड भी था कि इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाए। वह वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए हम उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं डाल पाए, तो फ्रेश न्यूमेरिकल्स के लिए फ्रेश वीडियो मैं बनाया। तो इसमें आप जो देख रहे हैं कि इस पर जितना हो पाएगा, डिफरेंट टाइप के मैं न्यूमेरिकल्स इसमें लिया हूँ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाला, एक कॉन्सेप्ट नहीं है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है हमारे बच्चों को 10th लेवल में। तो मैक्सिमम इसमें सबको नहीं तो कहीं न कहीं किसी को ज़्यादा और किसी को कम ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर आपको कोशिश किए हैं कि डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँ। तो हम लोग देखें ये कैसा कैसा न्यूमेरिकल्स है। पहला न्यूमेरिकल्स है हाउ मच वर्क, ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ हाउ मच कूलम, 2 कूलम। चार्ज मिल गया आपको 2 कूलम। तो जैसे ही चार्ज मिला तो यहाँ पर हम लिख दें Q इक्वल्स 2 कूलम, ये हो गया। दूसरा अक्रॉस 2 पॉइंट्स, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक हाई और दूसरा लो पोटेंशियल होता है, तब चार्ज फ्लो करता है। इसलिए 2 पॉइंट्स लिया गया और 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, और वह पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना दिया हो गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका है 12 वोल्ट। लेकिन पूछा क्या गया, हाउ मच वर्क, ये पूछता है W इक्वल्स व्हाट, W इक्वल्स व्हाट। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये किस फॉर्मूला पर बेस्ड है। यहाँ जब देखिएगा ये फॉर्मूला है आपको V इक्वल्स W बाई क्यू, V इक्वल्स है W बाई क्यू। तो अब ये आप जानते हैं कि पोटेंशियल का डेफिनेशन जो है दैट इज वर्क। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क टू ब्रिंग ए चार्ज या यूनिट चार्ज, टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इसको हम यदि देखेंगे तो रिजल्ट हमारा आता है V इक्वल्स वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब हमको यहाँ क्या मिला हुआ है, Q मिला हुआ है, देखिए V भी मिला हुआ है, ये देखिए V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमको W निकालना है, तो W इक्वल्स क्या होगा, Q इंटू V। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखेंगे एज पर डेफिनीशन क्या होगा, एज पर डेफिनीशन W इक्वल्स हो गया V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, और V आपका 12 वोल्ट है, V आपका 12 वोल्ट है, Q आपको 2 कूलम है। तो ये आपको हो गया कितना, 12 दूनी 24, 24 जूल। और ध्यान दीजिए कि ये चार्ज का कूलम, इसका पोटेंशियल का वोल्टेज दोनों को मिलाते हैं तो हमको देगा क्या, जूल। इसलिए हाउ मच वर्क इज डन, तो हम कहेंगे 24 जूल ऑफ वर्क विल बी डन when 2 coulomb charge passes through the potential difference of 12 volts। हो गया, एक सवाल आपका बन गया। दूसरा सवाल क्या है कि हाउ मच, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का, लगभग वही है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग ईच कूलम, देखिए
ईच कूलम, यहीं पर आपको लेना होगा कि ईच कूलम का मतलब क्या है, Q इक्वल्स हो गया 1 कूलम, है ना। ईच का मीनिंग होता है 1, इसलिए ईच कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, ईच कूलम ऑफ चार्ज 1 कूलम हो गया और पासिंग थ्रू ए बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट। तो एनर्जी मांग रहा है, एनर्जी यदि मांग रहा है तो एनर्जी हम लोग क्या देंगे, एनर्जी वर्क, सबसे पहले हम लोग वर्क का डेफिनेशन, फिर यहाँ पर आइए, वर्क ही एनर्जी देता है। जब हम वर्क करते हैं तो वह एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, इसलिए वर्क करने पर जो एनर्जी होता है तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे W इक्वल्स VQ, यही वर्क जो है हमको एनर्जी देगा, इसलिए यहाँ पर फिर दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी, सो एनर्जी इक्वल्स V कितना है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, और ये 1 कूलम चार्ज है, तो दोनों को मिला देंगे तो 6 जूल हो जाएगा, तो एनर्जी इक्वल्स 6 जूल। तो देखिए ये एनर्जी आपका 6 जूल हो गया, ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी 6 जूल। 3 क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। इसका मतलब ये क्या होगा कि व्हेन ईच कूलम ऑफ चार्ज पासेज थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी, then it will produce the 6 joule energy। क्लियर। अब थर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहां पर बात बदल रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स केप्ट, यहां पर केप्ट है, केप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इफ 40 जूल ऑफ वर्क इज डन। अब देखिए यहां पर अलग बात हो गई है, ये वोल्ट दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर W दिया हुआ है 40 जूल। अब इसको निकालिए, W इक्वल्स 40 जूल और PD इक्वल्स 20 वोल्ट, PD इक्वल्स 20 वोल्ट। अब यहां पर यदि करेंगे हम लोग दैट, हमको चाहिए क्या, W दिया हुआ है यहाँ और V दिया हुआ है, तो Q चाहिए हमको, तो Q इक्वल्स यहाँ क्या होगा, W/V। तो देखिए Q इक्वल्स W/V, है ना, चार्ज इक्वल्स वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क हमारा है 40 जूल, वर्क 40 जूल है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। तो इसको काटिएगा तो 2 कूलम चार्ज आपको तैयार होगा। Q इक्वल्स 2 कूलम चार्ज हो गया, Q इक्वल्स जब 2 कूलम चार्ज हो गया, अब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर याद कीजिए मैं चार्ज के समय में बताया था पहला वीडियो में, Q इक्वल्स होता है Ne, हाँ ध्यान दीजिएगा, Q इक्वल्स हो गया Ne, इसलिए N इक्वल्स होगा Q/E, हाँ, और Q आपको कितना दिया हुआ है 2, और E कितना होता है जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। तो E के बदला यहां देंगे 1.6 × 10⁻19, ठीक। अब इसको यदि आप लिखिएगा तो यहां पर हो जाएगा 200/16, है ना, ये ऊपर दिए तो 20 हो गया, इससे एक निकाले तो इंटू हो गया 10⁻18,
ठीक, अब इसको करेंगे सोलह इक्कीस 16 इक्कीस 16 4 हो गया, 16 दूनी 32 8 हो गया, 16 पंचे 80, 12 इतना 10 टू द पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन्स आपको हो गया। ठीक है, तो 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा। कब? when 40 जूल वर्क हैपेंड या 40 जूल वर्क डन when charge passes through 20 volt potential difference. Okay, so this is all these three different types of numericals. Okay, bye.